आज बात उस ऐतिहासिक पल की जिसने भारत की सियासत और भूगोल दोनों को झकझोर कर रख दिया। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में जब बीजेपी उतरी थी तो नारा दिया था 4 मई दीदी की। और आज जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बंगाल की जनता ने टीएमसी के किले की ईंट से ईंट बजा दी। बहुमत का आंकड़ा पार, बांग्लादेश बॉर्डर पर भगवा का शोर और घुसपैठियों के मन में खौफ। क्या वाकई बंगाल दोबारा आजाद हो गया है? ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि भारत की एक सामरिक जीत है। सिलीगुड़ी का वो चिकन नेक जिसे काटने के ख्वाब सीमा पार बैठे दुश्मन देखते थे, अब वो एलिफेंट नेक बन चुका है। बंगाल की जीत ने उन ताकतों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जो चीन और बांग्लादेश के रास्ते भारत को तोड़ने का सपना देखते थे। असम में हैट्रिक, त्रिपुरा में भगवा और अब बंगाल में प्रचंड बहुमत। अमित शाह का वो विजन अब पूरा होता दिख रहा है, जहां बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग रोकने वाला अब कोई नहीं होगा। घुसपैठियों को जो संरक्षण मिलता था उस पर अब ताला लग गया है। सीमा पार बैठे उन मौलानाओं में अब डर साफ दिख रहा है जो गजवाए हिंद का दावा करते थे, क्योंकि अब बॉर्डर के चारों तरफ सिर्फ भगवा ही भगवा है। इस चुनाव ने सर्जिल इमाम जैसे उन लोगों को भी कड़ा संदेश दिया जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की बात करते थे। देश प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और बंगाल की जनता ने ये साबित कर दिया। डायमंड हार्बर मॉडल हो या टीएमसी की कथित गुंडागर्दी, आज महिलाएं खुद बाहर निकलकर कह रही हैं कि 15 सालों से उन्हें वोट देने नहीं दिया गया, लेकिन आज परिवर्तन की लहर ने सब बदल दिया। ममता बनर्जी के राज में जिस लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते थे, आज चुनाव आयोग की निगरानी में बंगाल में शांति है। टीएमसी के जो एजेंट कभी डराते थे, आज वो काउंटिंग सेंटर जाने से भी कतरा रहे हैं। बीजेपी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि बंगाल को अब बांग्लादेश की तरफ नहीं बल्कि भारत के विकास के साथ चलना होगा। बंगाल की ये जीत उन लोगों के लिए तमाचा है जो एहसान फरामोश बनकर भारत की रोटी खाते थे और भारत के खिलाफ ही साजिश रचते थे। अब घुसपैठियों का हाथ अगर बॉर्डर के इस पार आया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। क्या खुदीराम बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल वापस लौट आया है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज की जीत ने ये तय कर दिया कि भारत को झुकने नहीं दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।